गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 प्रखर अंग्रेजी वर्कबुक 81 पर हम चर्चा करेंगे। कंपिटेंसी दक्षता है रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, आइडेंटिफाइड पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार से अपने आइडेंटिफाई करो। लुक एट द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देखो एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ और शॉर्ट पैराग्राफ, देन राइट सिंपल सेंटेंस ऑन इट। तब इस पर कुछ वाक्य बनाइए। जैसे इसमें ये देखो, सारे गांव का, होली का, बरसात का ये सारा दृश्य है। कोई छाता लेके घूम रहा है, बरसात आ रही है। वन डे, एक दिन, प्रेमिला वाज गोइंग टू स्कूल इन वाइट शर्ट। प्रेमिला सफ़ेद शर्ट में स्कूल जा रही थी। एंड स्काई ब्लू स्कर्ट, और ए स्काई ब्लू स्कर्ट, और एक आकाशी रंग के ब्लू स्कर्ट थी। एज सी वाज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही उसने रोड क्रॉस की, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक बरसात चालू हो गई। थैंकफुल्ली शी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला विद हर। देन अर्थात उसके बाद भाग से पर्पल कलर का छाता था। फाइंड आउट एंड सर्कल परिमिला इन पिक्चर गिवन अबोव, अर्थात इसमें से परिमिला को ढूंढो। क्या क्या चीज़ थी? वाइट शर्ट, वाइट शर्ट, ये इसमें ये वो परिमिला है। परिमिला अबोव वाइट डाउन ए फ्यू थिंग्स परिमिला कैन सी, और उसको देख करके हम कुछ, परिमिला कैन सी ए मैन क्रॉसिंग हिज हेड विद न्यूज़पेपर, अर्थात वह अपने न्यूज़पेपर के साथ क्रॉसिंग कर रही थी। सी कैन सी द रेनबो, वह इंद्रधनुष को देख सकती थी। सी कैन सी ए वुमेन कवरिंग हर हेड विद ब्लैक अम्ब्रेला, अर्थात वह उस लेडीज को देख सकती थी जिसने काले अम्ब्रेला से अपना मुंह ढक रखा था। सी कैन सी ए गर्ल रीडिंग बुक, वह एक बुक्स को पढ़ती हुई लड़की को देख सकती थी। सी कैन सी ए कपल स्टैंडिंग नियर हाउस, और घर के पास खड़े हुए इस जोड़े को भी देख सकती थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप जो इस पिक्चर में देख सकते हो, प्रेमिला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, अर्थात प्रमिला ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए छाते को काम में नहीं लिया। एज सी लाइक एज ए बाथ इन रेन, वह बरसात में नहाना चाहती थी। व्हेन डिड यू लास्ट बाथ इन द रेन, जब वह नहा रही थी। एंड व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, अर्थात वी वर सोबर्ड विद रेन वाइल, जब बरसात आई। गोइंग होम, हम घर चले गए। आफ्टर द प्रोग्राम ऑन 15 अगस्त, 15 प्रोग्राम के बाद जैसे बरसात आई तो हम घर चले गए। वी डिड नॉट हियर अम्ब्रेला, हमारे पास अम्ब्रेला नहीं था। ऑल द क्लोथ्स गेट वेट, हमारे सारे कपड़े गीले हो गए। वर्कशीट 82, कंपिटेंसी दक्षता स्पीक्स वर्ड्स, शब्दों को बोलो। सेंटेंस ऑन थीम अप्रोप्रिएटली, अर्थात उसकी वाक्यों की थीम के आधार से आप बताओ। डिस्कस द ब्लो मेथड क्वेश्चंस विद योर पीयर्स, अर्थात नीचे डिस्कस करो उस मेथड पर जोड़ों में। एंड टीचर इन क्लास, अपने टीचर के साथ। राइट आंसर द प्रोवाइड स्पेस, और स्पेस में अर्थात स्पेस जो खाली जगह है उसमें उत्तर दीजिए। एक, वाट डू यू से अराउंड वैन, आप क्या देखते हो चारों ओर जब यू कैन द स्कूल, स्कूल जाते हो। आप स्कूल जाते हो तो चारों तरफ क्या देखते हो। आई सी द कैटल ग्रेजिंग, हम जानवरों को चरते हुए। फार्मर गोइंग टू देयर फील्ड, किसानों को उनके खेतों पर जाते हुए। एंड द चिल्ड्रन, और बच्चों को। बी, वाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म फील्ड,
अर्थात जब आप क्या देखते हो कि जब खेत पर जाते हो, आई सी ट्रीज ग्रोविंग इन द फील्ड, अर्थात पौधे में बड़े होते पेड़ों को देखते हैं। फार्मर्स वर्किंग इन द देयर फार्म, और किसानों को उनके खेतों में काम करते हुए देखते हैं। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, और जानवरों को चरते हुए देखते हैं। सी, वाट कैन डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी या मार्केट, जब आप शहर या मार्केट में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपके चारों ओर क्या देखते हो। आई सी ए नंबर ऑफ पीपल गोइंग, अर्थात एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आते जाते देखता हूँ। एंड कमिंग, और आते हुए भी, और गोइंग जाते हुए भी। व्हेन आई गो अराउंड चार द सिटी, जब मैं अराउंड द सिटी चारों तरफ मेरे शहर होता है। देयर इज मच क्राउड इन द मार्केट, मार्केट में बहुत भीड़ होती है। देयर इज नॉइस ऑल अराउंड द सिटी, और चारों तरफ शहर में शोर होता है। डी, वाट डू यू सी, आप क्या देखते हो व्हेन जब यू अराउंड द फेयर, जब मेले में जाते हो। देयर आर मैन वुमेन चिल्ड्रन वियरिंग न्यू क्लोथ, चिल्ड्रन एंजॉयड द ग्राउंड, अर्थात हम आदमी औरतें बच्चों को नए कपड़े पहने हुए बच्चों को आनंद लेते हुए वहाँ ग्राउंड पर देख सकते हैं। द व्हीकल सेल वेंडर्स स्वेट्स टॉयज एंड अदर थिंग्स इन फेयर, और कोमचे वाले अपने मिठाइयाँ बच्चे और खिलौने और अन्य चीज़ें बेचते हुए देख सकते हैं। वर्कशीट 83, कॉम्पिटेंसी दक्षता, यूजेज पास्ट कंटिन्यूस टेंस एप्रोप्रिएटली, अर्थात आपको पास्ट कंटिन्यूस का उपयुक्त पास्ट कंटिन्यूस का उपयोग करना है। व्हेन रितेश वाज क्रॉसिंग द रोड, जब रितेश सड़क को पार कर रहा था। ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट द टाइम, वे उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। ये अंडरलाइन में देखो, वाज पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया है वाजवर, जिनमें से एक वचन के साथ में वाज आ जाएगा। ही सी इट, और कोई एक नाम के साथ। ही होगा करता तो वाज आ जाएगा, सी होगा तो वाज आ जाएगा, सी इट और कोई एक नाम, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वाज प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी टाइप से बहुवचन करता होगा, यू वी दे या बहुत सारे नाम, तो उनके साथ में वर्ब सहायक क्रिया प्लस आईएनजी उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, वे उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। द अंडरलाइन वर्ब्स, अर्थात ये अंडरलाइन की हुई वर्बों को आर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वर्ब में से कोई सा होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दी गई इनमें से अर्थात सही वर्ब चुने। व्हेन द टीचर वर्ब, आप सीधा इसको पढ़ें चाहे न पढ़ें, आपको अब करता देखना। करता कौन है? द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए, इसका मतलब बहुवचन हो गया। बहुवचन में आपको क्या करना है, अर्थात वाज वर्ब में से वर लगा दिया, फिर मेक की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाज ओवर मेकिंग। तो अर्थ हो जाएगा, जब टीचर वर एंटर द क्लास, जब अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया। द स्टूडेंट वर मेकिंग नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे थे। दूसरे में देखो, यह है फार्मर, एक वचन है तो वाज आ गया, और ये प्लो दे रखी है तो प्लोइंग आईएनजी और लगा दी फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो वाइल, जब द फार्मर वाज फ्लोइंग हिज फील्ड, जब अपने खेत को जोत रहा था किसान। इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात चालू हो गई। तीसरा इसमें देखो, इसका है माई मदर, माई मदर है सिंगुलर, तो वाज लगा दी और कुक की आईएनजी लगाकर कुकिंग कर दी। तो आई रीच्ड द होम, जब मैं घर पहुंचा। व्हेन माई मदर वाज कुकिंग फूड, मेरी माता भोजन पका रही थी। अब आप देखो, इसमें यहाँ खाली जगह है, दे बहुवचन है, दे के साथ में वर आ गया
हेल्पिंग वर्ब, और पास का पासिंग हो गया, क्योंकि हमें कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। तो व्हेन, जब, दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वे जंगल के पास से गुजरे थे, दे सा ए बियर, उन्होंने एक भालू देखा। कंप्लीट द टेबल फॉर्मिंग सेंटेंस वाज सोन, इसको कंप्लीट करिए। जैसे पिंकू वाज प्लेइंग क्रिकेट, पिंकू क्रिकेट खेल रहा था, ये अफर्मेटिव सरल वाक्य है, ठीक है। और ये है नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इसमें नकारात्मक नकारात्मक, और ये हो गए प्रश्नवाचक। नकारात्मक, पिंकू, देखो वाज बर के बाद नोट लग जाता, पिंकू वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, पिंकू क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये तो सरल था, पिंकू क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ पिंकू क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यहाँ प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या है, ये वाज पहले आ जाएगा, पिंकू बाद में हो जाएगा। तो वाज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रश्नवाचक बन गया। इसी टाइप से अगले आप बनाओ। यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, आप एक गाना गा रहे थे, तो अब वर के बाद में नोट लग जाएगा। यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे थे। अब प्रश्नवाचक बनाना है तो वर पहले लगा दो और यू बाद में, और लास्ट में प्रश्नवाचक। तो वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। आई वाज थ्रोइंग ए राइटिंग ए ऐसे, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो आई वाज के बाद नोट लग गया, राइटिंग ए एन ऐसे, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, यहाँ वाज पहले आ जाएगा, वाज आई राइटिंग ए लेटर, राइटिंग एन ऐसे प्रश्नवाचक, अर्थात क्या मैं पत्र लिख रहा था। ही वाज कमिंग ईयर, वह यहाँ आ रहा था। ही वाज नॉट कमिंग ईयर, या नोट लग गया, और ये वाज पहले ही लग के प्रश्नवाचक लग गया। इस प्रकार से वर्कशीट 84, कॉम्पिटेंसी दक्षता। Read the with comprehension, infer, differ meaning and the text. Given below is a short poem about trees. अर्थात पेड़ के बारे में एक छोटी सी पोएम लिखें। रीड इट अलाउड, इसको जोर से पढ़े विद योर क्लास, अपने क्लास में, क्लास के साथ। एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन प्रश्नों के उत्तर दें। ट्री आर फोर वर्ड, ट्री पौधे पक्षियों के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, पेड़ बच्चों के लिए हैं। ट्रीज आर स्विंगिंग सोन, वे झूलते रहते हैं। ट्रीज आर फॉर विंड फ्लो थ्रोविंग, पौधे हवा को बहने में सहयोग करते हैं। ट्रीज आर हाइड बिहाइंड इन हाइड सिक, लुका छिपी का खेल खेलते हैं। पौधे हैव टी पार्ट्स इन द अंदर। टी आर द kites to get cat in. Tree are make cool shade in the summer. Tree are make no shade in winter. Tree are the apples grow on the bear. Trees are chopped down and called timber. The poem tell about usefulness to tree in lives. Can you write some more usage trees that you maintained in the poem? Trees help us with their, अर्थात पौधे हमने इतनी
पौधे पक्षियों के लिए, बच्चों के लिए झूले की तरह झूलते हैं, उनको तो हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, पार्ट्स अंडर द टी, अर्थात हमारे चाय पीने का पार्टी और चाय पार्टी करने के लिए पौधे हमारे काम आते हैं। पतंगों को पकड़ने में काम आते हैं, गर्मियों में हमको छाया देते हैं। शेड एंड विंटर, सर्दियों में हमें छाया देते हैं, सर्दियों में छाया नहीं देते हैं। एप्पल्स ग्रो विद पियर, वे हमें सेब वगैरह आदि भी देते हैं। तो इन सभी में देयर रूट्स आर प्रोवाइड सोइल एक्सप्रेशन, उनकी रूट जड़ें नीचे मिट्टी को पकड़े हुए रहती हैं। वाट डज द फ्रेज, इस फ्रेज में मेक नो शेड इन विंटर, अर्थात सर्दी में वे छाया नहीं देते, मीन इन द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन का क्या मतलब है? द लाइन मीन्स, इस लाइन का मतलब है दैट की ट्रीज शोड नॉट शेड इन विंटर और वी डू नॉट नीड शेड इन विंटर, अर्थात वे गर्मियों में सर्दियों में छाया नहीं देते हैं, इसका मतलब है हमें सर्दियों में छाया की आवश्यकता नहीं होती। राइट नेम्स ऑफ द ऑल द ट्रीज, उन पेड़ों के नाम लिखिए दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमिसेस, अर्थात देयर आर नीम, अशोक, पीपल, बनियान, अर्थात हमारे में नीम, अशोक, पीपल का, बरगद का, और ये एशिया ट्री इन द स्कूल प्रीमिसेस। कैन यू ऐड 2 more लाइन इन पोइम, अर्थात और पोइम में जोड़ सकते हैं। टेक हेल्प योर टीचर एंड द रेस्पॉन्सेज, ट्रीज आर टू प्रिवेंट सोइल एरोजन, अर्थात मिट्टी को बचाते हैं। ट्रीज आर टू गिव अप रेन, अर्थात पेड़ पौधे हमें बरसात देते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट 12, टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, जो सही सेंटेंस है उस पर टिक लगाओ। सी साउटली लाउडली, वह तेज से चिल्लाया, ए ह्यूज स्नेक इन हर होम, सी सा, अर्थात वह उसको देख करके, अर्थात सी सा ह्यूज स्नेक, वह बड़े सांप को देख करके चिल्लाया। टेक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन पिक्चर, पिक्चर में देख के सही ऑप्शन को। द बॉयज इज प्लेइंग विद ए डॉल, एक गुड़िया से खेल रहे हैं। ए क्लॉथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल टेक्स्ट बुक, द टेक द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू द कंप्लीट द सेंटेंस, द इशू वाज दैट द पृथ्वी ऑलवेज, यहाँ हर सेल आ जाएगा। Write the 5 sentences on the picture. There is a house in the picture. घर वहाँ एक, there is a tree near the house, घर के पास एक पेड़ है। A boy is playing with the balloon, बच्चा एक बलून के साथ खेल रहा था। चलो भागो भागो भागो। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।